बांसवाड़ा नाम के गांव में रमेश नाम का एक बार्बर रहता था। वो सड़क के किनारे अपने दादाजी के शुरू किए हुए बार्बर शॉप चलाता था। उसकी दुकान बहुत पुरानी थी, बहुत मशहूर भी थी। ज्यादातर लोग उसकी बातें सुनने ही वहाँ आते थे। एक दिन उसके पास एक म्युनिसिपल ऑफिसर मुगाम्बे कटिंग कराने के लिए आया। उसे कुर्सी पर बिठाकर, बैठिए सर बैठिए, लगता है कि आप इस दुकान पर पहली बार आए हैं। जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले आपको मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। कहिए कैसी कटिंग करूँ? काजोल का मन लुभाने वाला शाहरुख खान की कटिंग करूँ, या कटरीना कैफ का प्यारा सलमान कटिंग, या फिर दीपिका के फेवरेट रणवीर का कटिंग करूँ, या अनुष्का को आकर्षित करने वाला कोहली कटिंग? बताइए सर, चूज कर लीजिए कौन सा कटिंग करूँ, कौन सा एक्टर, कौन सा प्लेयर वाला कटिंग चाहिए। पल भर में आपका रूप बदल दूंगा। यूं बकबक कर रहा था कि ऑफिसर मुगाम्बे, मैंने तेरे दुकान के बारे में बहुत सुना है। पता चला है कि यहाँ आसपास तुम्हारी दुकान ही बहुत मशहूर है। कल मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, इसीलिए बढ़िया कटिंग करना। तेरे इस कटिंग को देखकर लड़की को हाँ कहना चाहिए। सर, मेरे कटिंग के कारण कितने लव सक्सेस हुए आप जानते हैं? कितनी शादी पहले ही मुलाकात में तय हो गई है, आप पता है? यूं बैठिए सर, कहकर उसने टीवी ऑन किया। टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा था। क्रिकेट देखते हुए, सर आपको क्रिकेट में कौन ज्यादा पसंद है, धोनी या कोहली? बताइए सर। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट तो बस ऐसा बल्ला घुमाता है, कहकर हाथ हिलाया तो उसके उस्तरे से उस आदमी का सर गंजा हो गया। ये देखकर मुगाम्बे बहुत रोया। बाद में मुगाम्बे गुस्से से, अरे कमीने, अरे मेरी उम्र ढलती जा रही है, सोचा यही आखिरी मौका है और लड़की देखने जा रहा था, तुमने मुझे गंजा कर दिया। अब रिश्ता पक्का कैसे होगा गधे? अगर बात बिगड़ गई तो ना तू रहेगा ना तेरी ये दुकान, कहकर धमकी देकर चला गया। जैसा उसने सोचा था उसकी बात नहीं बनी। मुगाम्बे ने गुस्से से ये कहकर कि रमेश की दुकान सड़क के बीचों बीच है, इससे ट्रैफिक को परेशानी होती है, इसके दुकान के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, एक जेसीबी की मदद से दुकान को तहस नहस कर गया। रमेश उसके पांव पकड़ते हुए, सर मुगाम्बे सर, ये तो अन्याय है सर, गलती हो गई, मानता हूँ कि आपका हेयर स्टाइल बिगड़ गया सर, क्रिकेट के चक्कर में ऐसा हो गया, मेहरबानी करके इस दुकान को ना गिराएं सर, प्लीज प्लीज सर, कहकर बहुत मिनती करने पर भी मुगाम्बे का मन नहीं पिघला। उल्टा विलन की तरह कहकर हंसा। अब कहो हीरो के कटिंग या प्लेयर की कटिंग, कहकर चला गया। यूं टूटे हुए दुकान के पास बैठकर रोते हुए रमेश के पास एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से सुपरस्टार रोशन बाबू उतरा। भीड़ में सब रोशन 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 बाबू कहकर चिल्ला रहे थे। उन सबसे बचते हुए रोशन बाबू सीधा रमेश के पास आया। रमेश, मुझे पहचाना? सर, आपको कौन नहीं पहचानता सर, आप तो सुपरस्टार रोशन बाबू हैं, आप तो हीरो हैं सर। नहीं रमेश, मैं पांडे हूँ। जब मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा था तब तेरे पास ही मैं कटिंग कराता था। तू कई किस्म के हीरो स्टाइल बनाता था, मैं ऐसे ही मशहूर हुआ, नाम बदलकर रोशन बाबू रख लिया। इतना बड़ा स्टार बनने में तूने मेरी बहुत मदद की, इसलिए तेरी मदद करने आया हूँ। देखा तो तेरी दुकान टूटी पड़ी है, क्या करूँ, मेरी ही गलती है, इसीलिए उस ऑफिसर ने मेरी दुकान को तोड़ दिया। अरे जाने दो, मैं तुम्हें एक ट्रक सैलून ले देता हूँ, तुम उसे यहीं खड़ी करो और अपना सैलून चलाओ, कहकर एक ट्रक सैलून उसे दिया। उसी ने रिबन काटकर पहला ग्राहक के रूप में उद्घाटन किया। मशहूर रोशन बाबू को वहां कटिंग कराते हुए देखकर लोग कटिंग कराने के लिए लाइन लगाने लगे। अरे एक आदमी ने नुकसान किया तो भगवान ने दूसरे आदमी को भलाई करने के लिए भेज दिया। सब रोशन बाबू की मेहरबानी है, उनके कारण ही आज मैं इतना व्यस्त हूँ। यूं आने वालों का कटिंग कर रहा था, तब उस रास्ते में से गुजर रहे ऑफिसर मुगाम्बे ने भीड़ देखकर ट्रक सैलून में आकर, क्यों रमेश, दुकान को गिराया फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई, फिर से ट्रक सैलून चला रहे हो और ये सड़क पर न्यूसेंस कर रहे हो। ठहरो, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ, इस ट्रक का नाश किया तभी तुम्हें अकल आएगी, कहकर जेसीबी को फोन लगाने वाला था कि मुगाम्बे को सीएम का फोन आया। मुगाम्बे ने डरते हुए फोन उठाया। अरे मुगाम्बे, मैं राज्य का सीएम बोल रहा हूँ, जानते हो वो दुकान किसकी है? सुपरस्टार रोशन बाबू के दोस्त रमेश की है। वहाँ तमीज से पेश आओ, चुपचाप वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मुगाम्बे को उसकी परिस्थिति समझ में आ गई। वो रमेश के पांव पड़ गया।
सॉरी रमेश जी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप इतने मशहूर हैं। आपके लिए सीएम साहब ने फोन किया तो मैं समझ गया कि आपकी पहुंच कितनी दूर है। मैं कृपा करके दिल में कोई मलाल न रखें, कहकर विनती करने लगा। रमेश ने उसे माफ किया और खुशी से सैलून चलाने लगा। मैजिकल वाटर पॉट। बहुत पहले